हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम एक क्लब को देखते हैं जहां योंगबिन किम को लेकर आया था। वहीं किम को टेंशन हो रखी थी कि कहीं योंगबिन की गर्लफ्रेंड जिया को इस बारे में पता चल गया तो वह योंगबिन को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए किम योंगबिन से जिया के बारे में पूछता है, जो सुनक योंगबिन किम को बताता है कि उसका मन जिया से भर गया है और वह ऐसा इंसान नहीं है जो एक ही चीज से चिपक जाए। इसके बाद योंगबिन को दो लड़कियां दिखती हैं जिन्हें देखकर वह उनके साथ फलट करने के लिए चला जाता है। वह किम को योंगबिन की इस भोग विलास वाली जिंदगी के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी। तभी उसकी नजर सियोहान पर जाती है जो क्लब में अकेले नाच रही थी, जिसे अकेले देखकर एक मवाली लड़के को चूल मचती है और वह सियोहान के पास आकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, जो देखकर सियोहान उस लड़के को खुद को अकेला छोड़ने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता और सियोहान का हाथ पकड़कर उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। वह यह सब कर ही रहा था कि तभी किम वहां आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से जाने को कहता है। किम को ऐसे हीरो बनते देख वह लड़का उससे पूछता है कि आखिर वह कौन है और उन दोनों के बीच क्यों आ रहा है। वह किम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसे पता था कि बाद में सियोहान उससे नाराज हो जाएगी। मगर फिर भी वह सियोहान को बचाने के लिए उसे हैक करते हुए बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। किम की ऐसी बात सुनकर वह लड़का वहां से चला जाता है, जिसके बाद किम सियोहान से दूर होते उससे अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है, जो सुनकर सियोहान किम को अपने साथ लेकर क्लब के बाहर आ जाती है, जहां वह किम को समझाती है कि वह यहाँ सिर्फ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर आई थी, तो वह उसे गलत न समझे। उसकी बातें सुनकर किम सियोहान को एक्सप्लेनेशन देने से मना करता है। वही वह मवाली लड़का भी उन दोनों की बातें सुन लेता है, जिससे उससे पता चल जाता है कि किम ने उससे झूठ बोला था। इसलिए वह किम के पास आकर उसकी पिटाई करने लगता है। जान सियोहान उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जब वह लड़का नहीं मानता तो सियोहान लात मारकर उसकी अंडे फोड़ देती है और किम के साथ वहां से भाग जाती है। वहीं हम उन दोनों को रास्ते में देखते हैं। जान सियोहान किम की चलने में मदद कर रही थी, तो किम उसे अपनी मदद न करने को कहकर बताता है कि वह ठीक है और उसे कोई मदद नहीं चाहिए। वहीं थोड़ी देर चलने के बाद वह एक हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। वहीं मरम पट्टी करते हैं सियोहान को किम के दोबारा बनाए गई बॉडी के बारे में पता चल जाता है। जान शराब के नशे में होने के कारण वह बहक जाती है और बातों ही बातों में वह काफी कलोज आ जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं कहान पास्ट में जाती है, जब योंगमिन किम को रहने के लिए अपने घर लेकर आया था तो सियोहान ने ही उसे घर में रखने के लिए सांप सांप मना कर दिया था। मगर योंगमिन और मिंजी के समझाने के बाद वह मान जाती है और वहां से जाने लगती है। तो किम उसे हेलो करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो वह उसे खुद को छूने से मना करके दूर रहने को कहती है। वही कहानी प्रेजेंट में आती है। जान किम को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने सियोहान के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना लिया है। वही सियोहान किम को कुछ कहने के लिए पीछे घूमती है, मगर जब वह किम का मासूम चेहरा देखती है तो वह कुछ कह नहीं पाती। वही अब हम उन दोनों को रास्ते में देखते हैं जो घर वापस जा रहे थे, लेकिन उनके बीच हुई रासलीला के कारण उन दोनों के बीच का माहौल थोड़ा उकवर हो रखा था। वह रास्ते से जाते कि तभी किम को उसके दोस्त योंगबिन का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि वह कहाँ पर है। तो किम उससे झूठ बोलता है कि वह घर पर है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि योंगबिन को पता चले कि कैसे उसने उसकी बड़ी बहन के शराब के नशे में होने का फायदा उठाया। लेकिन वह दूसरी ओर योंगबिन ने उन दोनों को साथ जाते देख लिया था, मगर उसे नहीं पता था कि वह उसकी बड़ी बहन है। इसलिए वह सियोहान के उसन के तारीफ करते हुए बर्थडे कमेंट करता है और किम को बताता है कि उसे भी एक लड़की मिल गई है, इसलिए वह आज रात घर वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए वह किम को भी एंजॉय करने को कहाकर कॉल कट कर देते हैं। वहीं सियोहान ने भी उनकी बातें सुन ली थी, जिस वजह से उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वहीं अब किम को समझ नहीं आ रहा होता कि वह योंगमिन के दोबारा फैलाए गए रायते को कैसे साफ करे। इसके बाद वह अपने घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां बाचरा फेंकने बार आई थी। वहीं मी क्योंगजू उनसे पूछती है कि वह दोनों देर रात को कहाँ से आ रहे हैं और क्या छुपाने की बातें कर रहे थे। मी क्योंगजू को अचानक सामने देखकर किम के तोते उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या जवाब दे। उसे घबराते देख सिवान बात संभालते हैं। अपने मॉम को बताती है कि आज उनके ऑफिस में पार्टी थी, तो वापस आते हुए रास्ते में मुझे जो सुनकर मी क्योंगजू किम मिल गया और वह तो शिव उसे टाइम से घर वापस आने के लिए समझा रही थी। जो सुनकर मी क्योंगजू सिवान की पीछे एक मारती है और कहती है कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले तुम खुद तो टाइम से घर वापस आ जाया करो। इसके बाद वह दोनों को अंदर जाने को कहती है। वही शिवान अपने कमरे में जाते हैं। किम को इशारों से धमकी देती है कि वह उस पर नजर रखेगी, जो देखकर किम भी डर जाता है। इश्क की मिंजी उसे उठाने आई होती है। वही उसकी इंद्रियों में से सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली इंद्री गंदे ख्यालों की वजह से एक्टिव थी, जो वह नहीं चाहता था कि मिंजी को इस बारे में पता चले। इसलिए वह उसे अपने से दूर करते हुए समझाता है कि वह अब बड़े हो गया है और काफी ऐसी पर्सनल चीजें हैं जो वह छुपकर करते हैं, तो उसे ऐसे ही बिना नोक किए उसके कमरे में नहीं आना चाहिए। जो सुनकर मिंजी असती है
और किम को समझाती है कि वह जानती है कि वह ऐसा लड़का नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें कभी कुछ ऐसा वैसा करते देख भी लिया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं इस बारे में कभी किसी और को बताऊंगी, इसलिए वह उस बात का फायदा उठाने की कोशिश न करे। ऐसा कहकर सियोहन वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी नजर वहां पर परड़ी चढ़ी भर जाती है, जिसे देखकर किम भी डर जाता है, क्योंकि मीखे किम के साथ गपागप करने के बाद उसको ले जाना भूल गई थी। वहीं किम को समझ नहीं हाँक अतः कि वह क्या कई इसलया है, सिरवान को समझाने के लिए बताता है कि या उसी खी आए, मगर जब किम को बात बनती नहीं दिखती तो वह सिवहान को एक किस कर देता है, जिस वजह से वह सर माँ कर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम कीम को कोडिज जाते देखते हैं, जो अभी भी टेंशन में था कि अगर श्रीवान को पता चल जाता कि वह छड़ी में क्योंजू किया तो वह क्या जवाब देता। वह ये सब सोचते हुए जाए रहा होता है कि तभी उसकी नजर योंग बिन पर जाती है। जाए उसकी गर्लफ्रेंड जिया उसे क्लब में जाने के लिए डांट रही थी। वह किम योंग बिन को जानता था कि वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी कह देगा, और किम जिया से अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, तो वह चुपचाप वहां से खिसकने लगता है। लेकिन योंगबिन उसे देख लेता है और वह जिया को बताता है कि क्लब में जाने का आइडिया किम का था। वह योंगबिन ने अपनी सारी गलती का भार किम के ऊपर डाल दिया था, तो किम को गुस्सा आने लगता है। जहां योंगबिन इशारों से इस बार किम को अपनी मदद करने को कहता है, तो किम भी उसकी बात मान जाता है और वह जिया को बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो उसने योंगबिन को इसमें अपनी मदद करने को कहा था और उसी ने योंगबिन को फोर्स किया था कि वह उसके साथ करब चले। किम काफी सीधा था, तो जिया उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और योंगबिन के साथ वहां से चले जाती है। वहीं किम की नजर सुनभि पर पड़ती है। वह नहीं चाहता था कि अब उसे सुनभि को भी समझाना पड़े, इसलिए वह वहां से चुपचाप जाने लगता है, जहां सुनभि उसे रोकती है और बात करने के लिए अपने साथ चलने को कहती है। इसके बाद हम उन दोनों को क्लासरूम में देखते हैं, जहां सुनभि ने किम को दीवार पर चिपका रखा था और वह उसके पास आते हुए पूछती है कि अगर वह अपनी भड़कती आग को ठंडा करना चाहता था तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। जो सुनकर किम उसे बताता है कि उसके पास उसका नंबर नहीं था, जहां वह किम को इस बार उसकी गलती के लिए माफ कर देती है। वहीं बात करते हुए उनके बीच की नतीकियां बढ़ जाती है, जिसके बाद वह क्लासरूम में ही इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिया अपना कुछ सामान क्लासरूम में भूल गई थी, तो वह योंग बिन के साथ उसे लेने क्लासरूम में आती है, मगर क्लासरूम का दरवाजा लोग देखकर वह स्टाफ रूम से चाबी लेने चली जाती है, जहां योंग बिन उसे अपना सामान बाद में ले लेने को कहता है, मगर वह नहीं मानती। इसके बाद जिया चाबी से क्लासरूम का दरवाजा खोल देती है, जिस वजह से किम और सुनभई को जल्दी से टेबल के नीचे छुपना पड़ता है। जहां योंग बिन परस ढूंढ थे, उन दोनों के काफी पास आ जाता है, जिससे किम के पसीने छूट जाते हैं। वहीं जिया को अपना परस मिल गया था, तो वह योंग बिन को आवाज लगाती है और उसे साथ लेकर वहां से चले जाती है। वहीं योंग बिन ने उन दोनों के रोमांटिक पल्लों का डी एंड कर दिया था, तो सुनुबाई किम को बताती है कि वह अपना अधूरा काम उसके रूम में पूरा करेंगे। जो सुनकर किम मी क्योंग जू और श्रीवहान को याद करके डर जाता है और सुनुबाई को अपने घर आने से मना करता है। किम की बात सुनकर सुनुबाई वहां से मुस्कुराते हुए जाने लगती है। वहीं शाम के समय हम किम को रास्ते पर देखते हैं, जिसकी ज्यादा मेहनत करने की वजह से हालत खराब हो रखी थी और उसे चला नहीं जा रहा था, मगर वह फिर भी जैसे तैसे घर पहुंच जाता है, तो वह घर पर अंधेरा पाता है। वहीं उसकी नजर मी क्योंग जू पर पड़ती है, जो ट्यूबलाइट चेंज कर रही थी, तो किम उसकी मदद करने के लिए उसे नीचे आने को कहता है। जो सुनकर मी क्योंग जू भी चेयर से नीचे उतरने वाली थी कि उसका पैर स्लिप हो जाता है। वहीं खुद को संभालने के चक्कर में वह किम के ऊपर ही गिर जाती है। वहीं मी क्योंग जू किम से दूर होते हैं उसे सॉरी कहती है और पूछती है कि क्या उसे कोई चोट तो नहीं लगी। उसकी बात सुनकर किम स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, लेकिन कमर में ज्यादा चोट लगने के कारण उससे उठा नहीं जाता। जो देखकर मी क्योंग जू पेन किलर लेकर किम की कमर पर लगाती है, तभी वहां मोबाइल की टॉर्च लेकर सियोहान भी आ जाती है, जो उनसे पूछती है
कि वे अंधेरे में क्या कर रहे हैं। तो मी क्योंग जू से बताती है कि किम की कमर में चोट लग गई है। चोट की बात सुनकर सियोहान डर जाती है और भागकर किम के पास आती है। इसके बाद वह अपनी मोम को जल्दी से बर्फ लाने को कहती लाइट है। चेंज करने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। वहीं सियोहान के चूने के वजह से किम को गुदगुदी हो रही थी, जिस वजह से किम की फीलिंग जा गई थी और उसे वैस अब करने के ख्याल आने लगते हैं। तो वहीं सियोहान को खुद को टच करने से मना करता है। वहीं सियोहान को लगता है कि किम के पेट पर भी चोट लगी है, इसलिए वह किम को घूमने को कहती है। मगर जब वह नहीं मानता तो वह जबरदस्ती उसे ग में देखते हैं, जो होल में हो इंसिडेंट की वजह से रो रहा था। तभी वह मी क्योंग जूस से बात करने आती है, जिसे देखकर किम डर जाता है। वहीं मी क्योंग जूस से समझाती है कि वे पहले ही एक दूसरे को देखकर सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो वे होल में हो इंसिडेंट के लिए शर्मिंदा फील न करे। वहीं किम को उसकी बात समझा जाती है और उसे याद आता है कि वे दोनों के साथ ही काम करिया कर चुका है। इसके बाद मी क्योंग जूस से बताती है को तो इस हिसाब से शिवान उसकी बैन हुई और अगर वे चाहे तो उसे मॉम कह सकता है। वहीं दूसरी ओर किम भी मी क्योंगजू के साथ कपल रिलेशन नहीं रखना चाहता था, तो वे भी उसकी बात मान जाता है। वहीं मी क्योंगजू किम को समझाने के बाद गुड नाइट कहकर वहां से चले जाती है और किम भी सो जाता है। वहीं सुबह हो जाती है। किम मॉम मॉम चिल्लाते और नीचे आता है, मगर जब वे डाइनिंग टेबल पर सुनभई को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि वह किम के रूम में मजे करने वाली बात को पूरा करने के लिए उसके घर तक आ गई थी। वहीं मी क्योंगजू की नजर भी किम पर पड़ती है, जो नाश्ता करने के लिए उसे बैठने को कहती है। वहीं किम सुनभई से पूछता है कि वह बिना फोन किए उसके घर क्यों आई, जो सुनकर सुनभई बताती है कि कल रात उसने काफी बार कॉल किया, मगर जब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हारे दोस्त क्योंगजू से तुम्हारा पता ले लिया। इसके बाद वे तीनों बैठकर नाश्ता करते हैं। वहीं कुछ समय बीत जाता है। जानमी क्योंगजू उनके लिए फल काटकर तैयार कर देती है, मगर जब वे फल देने के लिए किम के रूम के बाहर जाती है तो उसे अंदर से कुछ रोमांटिक आवाजें आती है, जिसे खड़े होकर वे सुनने लगती हैं। वहीं हम सुनबई को देखते हैं, जो किम को अपनी कुरछुरती के जाल में फंसाने के लिए पलट कर रही थी। मगर किम को मी क्योंगजू का डर था, तो वे सुनबई को ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि वे शाम को उसे ऑटरल में मिलेगा, तो वे जैसे चाहेगी वे वैसे ही मजे करेंगे। कि बात सुनकर सुनबई मान जाती है और किम को हक करके वहां से चले जाती है। वहीं जब किम सुनबई को छोड़कर वापस आता है तो वे टेबल पर रखे फलों को देखकर समझ जाता है कि मी क्योंगजू ने उनकी सभी बातें सुन ली है और वे उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हुए बताता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। जहां मी क्योंगजू टीज टीक का निशान साफ करते हुए कहती है कि वे समझ सकती है कि कैसे उसने तुम्हें अपने उस्न के जाल में फंसाया होगा। वहीं किम समझ जाता है कि मी क्योंगजू को सुनबई ते जलन हो रही है, इसीलिए वे उसे समझाने के लिए उसके पास आता है, जहां बात करते करते उनके बीच के फासले कम हो जाते हैं, जिससे उनकी फीलिंग जाग जाती है और वे दोनों अपनी नाराजगी को बुलाकर इंटीमेट होते हैं। वहीं इस सब के बीच किम मी की ओंजू को बताता है कि वे सिर्फ उसी से प्यार करता है जिसका यकीन दिलाने के लिए किम उसे अपनी दिल की धड़कन सुनाता है। मगर मी की ओंजू जानती थी कि वे अपने बेटे के दोस्त के साथ है, सब कुछ गलत कर रही है, इसलिए वे किम को दूर करते हुए बताती है कि उनके बीच जो भी हुआ वो सिर्फ जवानी का अट्रैक्शन था। इसलिए वे किम को सब कुछ बुला देने को कहाकर अपने रूम में चली जाती है, जहां किम उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मी की ओंजू उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद हम किम को कॉलेज जाते देखते हैं, जहां उसका दोस्त योंगबिन उसे कॉल करके एक कैफे में आने को कहता है। मगर जब या कैफे में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त निलाश टाइम मदद करने के बदले थैंक्स के तौर पर रसियन बुला रखी है। वही ओंग बिन उन दोनों लड़कियों से किम का एंट्रो कराता है, मगर किम उन दोनों में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। तो ओंग बिन उससे पूछता है कि क्या उसे उसका सरप्राइज पसंद नहीं आया। जहां थोड़ी देर बीच जाने के बाद ओंग बिन समझ जाता है कि किम का कोई लड़की का चक्कर है, इसलिए वह उसे अपनी प्रॉब्लम बताने को कहता है। तो किम उसे बताता है कि उसने एक लड़की को प्रपोज किया था,
लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर ओंगबिन उसे बताता है कि उसका पहले से किसी और के साथ चक्कर होगा और वह तो मेरे साथ ही टाइम पास कर रही थी, तो तुम भी उसे फ्रेंड विथ बेनिफिट की तरह लो। ओंगबिन की बात सुनकर किम गुस्सा हो जाता है और वह उसे फालतू बातें न करने को कहता है और वह मी की ओंगजू की तारीफ करने लगता है। जहां उसकी बातें सुनकर ओंगबिन समझ जाता है कि किम प्यार में पूरी तरह पागल हो गया है, इसलिए वह आगे कुछ नहीं कहता है कि अगर वह किसी अच्छे वक्त पर उसे दोबारा प्रपोज करेगा तो वह तुम्हारा प्यार जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। उसकी बात सुनकर किम वहां रख के फूलों को लेकर भाग जाता है। इसी के साथ ये पार्टी यहीं पर खत्म होता है।